अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आपको पता है कि रजब भट्ट ने ईमान के साथ मुलाकात की है, तो वहाँ पर रजब भट्ट की ईमान और ईमान की वालदा से भी मुलाकात हुई है। तो ईमान ने रजब भट्ट को बहुत कुछ बोला है, तो मैं बताऊंगा आपको इनके दरमियान में क्या गुफ्तगू हुई है और क्या रजब भट्ट और ईमान की सुलह हो गई है या फिर होने वाली है, या फिर रजब भट्ट के घर ईमान और ईमान कब वापस आएंगे। तो नाज़रीन, काफ़ी सारी वीडियोज़ भी इनकी मुलाकात की सामने आई हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा बात करेंगे जुल्करनैन और कंवल की जो रजब भट्ट के साथ लड़ाई है उसके ऊपर। तो नाज़रीन, पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद जो है ना मज़ीद बात करते हैं। मज़ीद आपको बताऊंगा कि रजब भट्ट और ईमान के दरमियान में क्या बात हुई है। तो पहले आप ये वीडियो देखें। दरअसल एक अदद हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। जब भी हम किसी का घर विज़िट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे, तो हम फील करते थे इस चीज़ को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बदमाशियों का कल्चर दिखाकर और अपने घर की ख़वातीन को इंसल्ट करके बताना और सिखाना उन बच्चों को ये चाह रहा है कि मर्द असल में इस तरह का होता है। लेकिन मर्द असल में इस तरह का नहीं होता। मर्द बहुत पोलाइट होता है। मर्द अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने दोस्तों की इज्जत करता है और उनसे इज्जत करवाता भी है, ना कि उनके साथ बने हुए अपने तमाशों को सोशल मीडिया पर दिखाता है। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप किसके साथ लड़ रहे हो, इस बंदे ने तो अपनी बीवी की इज्जत तक नहीं की, तो ये आपकी कहाँ इज्जत करेगा। पहली बात तो ये, जब से रजब भट्ट की शादी हुई है उसके बाद जुल्करनैन और कंवल रजब के घर गए ही नहीं हैं। तो ये एक झूठ है कि हम जब भी उनके घर गए तो उसके बाद इनकी वहाँ पर रजब भट्ट के घर ज़्यादा गए ही नहीं हैं। तो जब वहाँ पर गए नहीं है, कोई फंक्शन नहीं हुआ, तो आपको किस तरह पता लगा कि जो ना ईमान की इज्जत नहीं है। तो नाजरीन, छोटी सी बात है, आपने सुननी लाजमी है। जब रजब भट्ट के ऊपर केस हुए, गुस्ताखी का भी जो ना रजब भट्ट के ऊपर केस हुआ, तो इन लोगों ने एक वीडियो नहीं बनाई या उसके हक में या फिर खिलाफ उसके। अब ये बंदा कह रहा है कि रजब भट्ट ने गुस्ताखी की, उसने मजहब की, ये किया वो किया, तब आप लोगों ने क्यों नहीं बात की? अब आप लोग क्यों कह रहे हो कि रजब भट्ट ने गुस्ताखी की है? तब आपने क्यों नहीं कहा कि रजब भट्ट ने गुस्ताखी की है? अगर तो रजब भट्ट ने की थी, आप अब कह रहे हो कि उसने गुस्ताखी भी की है, तो तब बोलते। सिर्फ आप इस्लाम के साथ ही मुनाफकत कर सकते हैं। अगर उसने आपकी बीवी को बोल दिया तो बीवी के बोलने के, अगर आपको रजब भट्ट ने आपकी बीवी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो उसकी खातर आप रजब भट्ट के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन इस्लाम की खातर आप नहीं बोल सकते। इस्लाम की खातर आप आवाज़ नहीं उठा सकते कि इस बंदे ने गुस्ताखी की है। नाज़रीन, सबसे बड़ा मुनाफिक ये है जो बंदा इस्लाम की खातर रजब भट्ट के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि अपनी बीवी की खातर जो ना रजब भट्ट के खिलाफ बोल पड़ा और बोल दिया कि इसने गुस्ताखी की है। जब वो टाइम था रजब भट्ट के ऊपर केस हुआ था, तब आप बोलते, तब आप लोग स्टैंड लेते कि रजब भट्ट ने गुस्ताखी की है, फिर हम आप लोगों को मानते। आप सिर्फ एक मुनाफिक इंसान हो, इस्लाम के साथ आप मुनाफकत करते हो। बीवी की खातर बीवी के हक में आप बोल सकते हो, लेकिन इस्लाम के हक में आप नहीं बोल सकते। आप बहुत बड़े मुनाफिक हो। आपने इस्लाम को पीछे छोड़ते हुए अपनी बीवी के लिए रजब भट्ट के खिलाफ तो बोल पड़े, लेकिन इस्लाम की खातर आप रजब भट्ट के खिलाफ ना बोल सके। तो ये सबसे बड़ी मुनाफकत है। अब उसकी बीवी को टारगेट करते हुए कि उसका बीवी के साथ मसला बना हुआ है, तो बीवी को टारगेट करते हुए लोगों को उसके खिलाफ कर रहे हैं कि लोग जो है ना रजब भट्ट के खिलाफ हो जाएं, हम बताएं कि ईमान के साथ जुल्म हो रहा है, ये वो। उसे टारगेट करते हुए ऑडियंस को उसके खिलाफ करना जा रहे हैं, और कुछ भी ये नहीं है। नाजरीन, रजब भट्ट और ईमान जब एक साथ रहे ही नहीं हैं, तो फिर क्या मामलात, क्या मसले, क्या इशू, क्या उसकी इज्जत। जब ईमान पूरे साल में एक महीना रजब के घर रही है, तो उसमें क्या लोगों को पता लगेगा इज्जत थी या फिर नहीं थी? वो रही अपनी माँ के घर है। तो अफसोस वाली बात है, सिर्फ उसकी बीवी को टारगेट करते हुए लोगों को उसके खिलाफ किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। बाकी सबसे बुरी बात यही थी कि आपने इस्लाम के साथ मुनाफकत की है। मैं इस्लाम के ऊपर बात नहीं करना चाहता, ये बहुत ही मतलब एक नाजुक सा इशू होता है, तो लेकिन मुझे ये बहुत बुरा लगा जब इसने अब बोला कि रजब भट्ट ने गुस्ताखी की है। तो ये बड़ी जो ना एक वो थी। अब बात करते हैं नाज़रीन, रजब भट्ट की ईमान के साथ भी मुलाकात हुई, तो इनके दरमियान में काफ़ी गुफ्तगू हुई है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊँ कि नाज़रीन जो गुफ्तगू हुई है, काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, वो यही थी कि सुलह के ऊपर। ईमान ने कहा कि अगर मुझसे गलतियाँ हो गई हैं तो मुझे माफ़ कर दो। ईमान ने रजब भट्ट से माफ़ी मांगी है कि आप माफ़ कर दो, बच्चे की खातर जो ना सुलह कर लो। तो नाज़रीन, रजब भट्ट भी ईमान को नहीं छोड़ना चाहता था। उसका भी यही था कि जो मामला था वो ठीक हो जाए, ईमान ठीक हो जाए, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो इंशाल्लाह जल्द इनकी सुलह होने वाली है, और रजब भट्ट अचानक आपको सरप्राइज़ देगा, ईमान को और ईमान को अपने घर ले आएगा, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रजब भट्ट ईमान को तलाक नहीं दे रहा। इंशाल्लाह जल्द जो ना
ایمان اور کیوان رجب کے گھر ہوں گے۔ باقی آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ گفتگو میں یہی بات ہوئی ہے بس صلح کی، اور ایک دوسرے سے معافیاں مانگی گئی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ باقی صلح نہیں ہوئی وہاں پر کہ رجب بھٹ نے ایمان کو کہہ دیا کہ میں آپ کو لے جاؤں گا، لیکن وہ ایمان کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی ایک سرپرائز دے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ باقی آپ نے میری باتوں کے اوپر اپنی رائے لازمی دینی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں۔ باقی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔